आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने बात उठाई कि कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों पर बिल्डोजर, कुछ घरों पर बिल्डोजर बरसाए जाते हैं। देखा जाए तो एक ट्वीट है, लेकिन इस मुद्दे को जब हम उठाते हैं तो इसके कई और पहलू दिख जाते हैं। यात्रियों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा करना ये कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल मन से की गई सेवा अच्छी बात होती है, चाहे ऑफिशियल जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से ही क्यों ना की गई हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आस्था के जरिए की जा रही है, उन लोगों के लिए की जा रही है जो आस्था से घरों से निकले हैं, यात्रा पर निकले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस मामले के कई पहलू हैं, इसके कई लेयर्स हैं। अगर हम उनको देखने और खंगालने की कोशिश करें तो इसमें कई तरह की चीजें सामने आती है। पिछले कई दिनों से जो मुद्दे लगातार हम भी दो रुख में उठाते रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होते हैं। एक बात तो ये कि जहां पर बात हो रही है कि ऑफिशियल्स, यूपी की सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो एक यात्रा के मानने वालों को, यात्रा पर निकले हुए श्रद्धालुओं को किस तरह से ट्रीट करती है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और करना भी चाहिए। उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनकी सेवा की जा रही है, उनके पांव धोए जा रहे हैं, और ये सब ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा है। और ये सब तब जब यूपी के वज़राला के अहकाम आते हैं कि सेवा भाव से काम किया जाए, और बिल्कुल सेवा भाव से काम किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, बात तब उठती है, सवाल तब उठता है जब हम देखते हैं कि दूसरे मजहब के मानने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। तब कहीं ना कहीं ये बात जो है इस पर बुरी लगती है, या फिर इस तरह के सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है वो मुद्दे उठ जाते हैं। गुड़गांव का ही एक मामला है, कुछ दिन पहले का ये मामला, जहां पर जुम्मे के नमाज के दिन, क्योंकि फ्राइडे नमाज में अक्सर क्या होता है कि जोहर यानी दोपहर की नमाज में लोगों की तादाद ज्यादा देखने को मिलती है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो रोजाना नमाज नहीं भी पढ़ते हैं तो वो भी जुम्मे की ये दोपहर की नमाज, जोहर की नमाज पढ़ने घरों से निकलते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे में सेक्टर 47 गुड़गांव में लोग जो है सड़कों पर उतर आए। इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, ये है कि इस जगह में जितनी मसाजिद होनी चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से काम करने भी आते हैं, तो उस हिसाब से मस्जिदें भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब क्योंकि फ्राइडे के दिन सब लोग ही, अक्सर लोग ही नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, तो अगर मस्जिद में जगह नहीं तो खुले में नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जब ये नमाज पढ़ते हैं, ऐसे में फोटो वायरल होता है और उस पर हंगामा होता है और बहुत ज्यादा इस पर बहस छिड़ जाती है। हरिद्वार में भी हमने एक ऐसा मामला देखा। वहीं पर फिर हमने देखा कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो उस पर बयान जारी करते हैं और ऐतराज जताते हैं, कहते हैं कि अब खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो ये जो फर्क देखने को मिलता है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। एक और बात, क्योंकि लेयर्स की यहाँ पर बात होती है कि और क्या मुद्दा है इस पर जिस पर बहस छिड़ जाती है, वो ये कि बात छिड़ी फ्रीबीज की। पॉलिटिकल पार्टियां जो दावे करती है, वादे करती है कि लोगों को पब्लिक फंड से फ्रीबीज दिए जाएंगे, इस हवाले से जब ये बहस छिड़ी तो क्या ये भूल जाते हैं, या फिर ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है कि जब फूल बरसाया जाए या सेवा की जाए, अच्छी बात है, पर क्या ये भी टैक्स पेयर से नहीं मिलता है? क्या ये भी पब्लिक फंड से नहीं मिलता है? ये सवाल भी जो है असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ AIMIM दिल्ली प्रेसिडेंट कलीमुल हाफिज साहब जुड़ चुके हैं। हफीज साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। सबसे पहले तो कलीमुल साहब आपसे ही ये सवाल करूंगी कि अगर सेवा की जा रही है यात्रियों की, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें ऐतराज क्या है? बहुत शुक्रिया मैडम। सेवा किए जाने में कोई बुराई नहीं है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ये जो सेवा भाव है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये उत्तर प्रदेश के या हर भारतवासी के लिए होना चाहिए, और उसमें मुसलमान भी। पिछले दिनों में देखने में ये आया है कि मुसलमानों में चाहे वो
5 मिनट की नमाज होती है और वो भी एक कोने में खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं और उनको उसकी इतनी सजा दी जाती है कि उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर नौजवान कोई किसी तरह का एहतजाज करते हैं तो उनके लिए लठ से मालिश की जाती है, और बेगुनाहों को जब जेल में या थानों में पीटा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए बाकायदा कहते हैं रिटर्न गिफ्ट है, उसके बाद फिर अदालत फटकार लगाती है और उनको छोड़ती है। इसी तरीके से जो मुसलमान अपने जो जमहूरी हक है कि अपना कोई मुजाहरा करते हैं तो उनको एनएसए और यूएपीए लगा के बंद कर दिया जाता है, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, बिना ड्यू प्रोसेस के उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है। जबकि दूसरी तरफ चाहे वो अग्निवीर हो और अग्निवीर वाले उसमें चाहे ट्रेनें जलाई जाएं, बसें जलाई जाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसमें कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसी तरीके से जो मुसलमानों के साथ पूरा तशद्दुद और मुसलमानों के साथ जो जुल्म की पूरी एक सीरीज है, उसके ताल्लुक से बैरिस्टर साहब ने ये बात कही कि अगर आप कावड़ियों पर रहमदिली, शफकत, मोहब्बत और फूलों की बौछार करते हो तो आखिर हमसे भेदभाव क्यों? हमारे ऊपर अगर आप फूलों की बौछार नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे घर मत तोड़िए। तो चूंकि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हमारे भी संविधान में ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत किसी भी धार्मिक आयोजन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनेगी, चूंकि हुकूमत का कोई मजहब नहीं। लेकिन फिर भी हुकूमत उससे तजावुज करके और धार्मिक आयोजन को बाकायदा उसमें हिस्सा बन रही है, बाकायदा टैक्स पेयर्स का पैसा भी खर्च कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि आपने हफ्तों हाईवेज बंद कर दिए, स्टेट हाईवेज बंद कर दिए, जिन इलाकों से कावड़ यात्रा निकल रही है वहां पे गोश्त की दुकानें बंद कर दी, लोहार की दुकान बंद कर दी, और यहां तक कावड़ियों के एहसास का उन्होंने इंतजाम किया कि बीच में अगर मुस्लिम इंस्पेक्टर का नाम आया तो उस तख्ती को पोत भी दिया। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना और दूसरी कम्युनिटी को इतना फैसिलिटेट करना और वो बाकायदा दिखाना भी उसको, तो ये एक तो संविधान का मजाक है। दूसरा एक पूरी तरीके से ये बात बताई जा रही है कि हम एक खास धर्म के लिए बिल्कुल सख्त हैं और बाकी के लिए हम आसान हैं। तो उसको लेकर ट्वीट किया है हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भेदभाव से बचे और एक आंख से सबको देखे। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं जिस तरह का एक धर्म के मानने वालों और दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, क्या उससे ये माना जाए कि एक तबके को कहीं ना कहीं सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ ले जाया जा रहा है? नहीं मुनज्जा जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कारण क्या है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं। ओवैसी साहब नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई अच्छी मित्रता रहे, अच्छी दोस्ती रहे। वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके के विषयों को उठाकर लोगों को सेंसेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों के अंदर सेंसेशन लाना चाहते हैं। शायद इनको नहीं मालूम कि कितने मुस्लिम भाइयों ने अभी कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए। जहां जहां पर मुस्लिम समाज के कई, मतलब बड़ा एग्जाम्पल है ये गंगा यमुना तहजीब का। और जहां तक दूसरी बात करते हैं, आपको शायद ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में जब हज करने के लिए लोग जाते हैं तो बहुत सारे हिंदू समाज के लोग उनको माला पहनाते हैं। कभी आपको नहीं देखा हो तो आप एयरपोर्ट पे आइएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे एक स्पेशल एयरपोर्ट बनाया गया कि यदि वो हज करने जा रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सरकार का नहीं, पूरा महकमा लगता है उनकी सपोर्ट के लिए, स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो यहां पर आप हिंदू मुस्लिम करके देश को बंटवारा मत करिए, ये मेरा कहना है ओवैसी साहब से। और दूसरी चीज मुनज्जा जी, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बात करते हैं, उनको इस बात का भी खराब लग रहा है कि मुस्लिम भाई कावड़ियों के ऊपर माला क्यों चलाते हैं, फूल क्यों फेंक रहे हैं। उनको तो छुरी लेके आना चाहिए था और इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। और हमको शर्म आती है कि ये बैरिस्टर साहब, जिनका जो पार्टी का नाम ही है एक विशेष धर्म के लोगों के लिए हिमाकत करना, इनको क्या मालूम कि गंगा और यमुना तहजीब क्या होती है। और दूसरी चीज मुनज्जा, एक बात का मैं बहुत स्ट्रांग बात करूंगा जी,
चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, घर अवैध बना रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। बुलडोजर किसी गरीब के घर पर, किसी जाति को देखकर नहीं चलना चाहिए। और हमने अभी जब जहांगीरपुरी के अंदर हमने जगह जगह के ठिये हटाए थे, तब हमने देखा नहीं कि कहां अनिल गुप्ता का घर था, कहां झा साहब का घर था, या किसी समाज के, मुस्लिम समाज के घर था। तो दोनों चीजों को कंपेयर करना भी बैरिस्टर साहब की अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सत्ता इसी से चलती है कि मुस्लिम लोग बिखरते रहे, मुस्लिम लोग समझे ना और वो आगे ना बढ़ सके, ये उनका काम है। शुभेंदु साहब, बिल्कुल हज पर जो आपने बात कही, जो इंतजामात करते हैं, उस पर कलीमुल हफीज साहब से पूछेंगे, लेकिन जो बात हुई कि गंगा जमनी तहजीब की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और यही रहना चाहिए। फूल बरसा रहे हैं मुसलमान भाई अपने यात्री भाइयों के लिए, लेकिन ये बताइए कि वहीं जब हम देखते हैं कि अगर कहीं पर खुले में मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, तो उस पर इतना हंगामा फिर क्यों खड़ा किया जाता है? मुनज्जा जी, मैं बिल्कुल क्लियरिटी में कहता हूं कि यदि चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का व्यक्ति हो, रोड को रोककर, चलती हुई रोडों को रोककर, और यदि ये रेगुलर एक्टिविटी है, हर हफ्ते में आना है, तो ऐसी बंदोबस्त सरकार या वक्फ बोर्ड या मस्जिद की कमेटी या जो भी लोग हैं इस चीजों को करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा माहौल देना चाहिए। हम विदेशों में जाते हैं, बहुत सारे कंट्री में गए और हमने खुद सऊदी अरेबिया में, रियाद में देखा कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं कर रहा है इस तरीके का रोड पे बैठ के। हमको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, हमको ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमको ये कहना चाहिए यदि बाहर नहीं कर रहे हैं हम बड़ी व्यवस्था बनाते हैं, अगले 6 महीने में, अगले 8 महीने में हम इतनी बड़ी व्यवस्था करा देंगे कि यहां पर कोई भी व्यक्ति बाहर बैठ के वो ना करे। बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, क्यों बाहर बैठ के एक मुस्लिम भाई अपनी इन नमाज को पढ़े? ये सोचना पड़ेगा। खाली लड़ा के, लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीति करना काफी लंबा, बिल्कुल ठीक नहीं जी। कलीमुल हाफिज साहब कुछ कहना चाह आपके लिए तो है। देखिए बीजेपी की ये प्रॉब्लम है कि जब इनसे इंसाफ की मांग करो, इनको आईना दिखाओ, तो इनके प्रवक्ता जो हैं वो इधर उधर बगले झांकते हैं, जैसे हमारे अवस्थी साहब झांकते। हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत अगर कावड़ियों पर रहमदिल है तो मुसलमानों पे भी रहमदिल हो। अब इसमें हम कहां बंटवारे की बात कर रहे हैं? इन्हें बंटवारा नजर आ रहा है। यानी ऐसी नफरत से ये लोग भरे हुए हैं कि इनसे प्यार की बात करो तब भी इन्हें नफरत नजर आती। ये इनकी ऐसी परवरिश हुई है, शाखा में हुई है कि ये सही बात को भी गलत समझते हैं। दूसरा, तैयारी से नहीं आते इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कह रहे अलग से एयरपोर्ट बनाया गया। अरे भाई कोई अलग से एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ चूंकि हाजियों के जाने की तादाद ज्यादा होती है तो एक अलग से टर्मिनल है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा बुलडोजर की बात के गरीबों पर, किसी अपराधी पे बुलडोजर चलता है। अगर अपराधी पे बुलडोजर चलता है तो आप टैनी के बेटे हैं, जो 6 लोगों के हत्यारे हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आपने प्रयागराज में एक बीवी के नाम पे मकान है, लेकिन आपने उसके शौहर को मुलजिम बनाकर और उसका घर तोड़ दिया। आपने बैकडेट में वहां पे झूठ बोल के एक नोटिस चस्पा कर दिया। आपने कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। इसी तरीके से आपने, मैं फिर कह रहा हूं, अग्निवीरों वाली जो आंदोलन हुआ उसमें तो बाकायदा ट्रेनें चलाई गई। क्या है आपकी हिम्मत? भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है कि वो किसी का घर चलाए, घर तोड़ दे? ये सिर्फ ये मिट्टी के शेर हैं, ये टीवी पे आके बात करते हैं। इनका सिर्फ सारा जुल्म जो है मुसलमानों के खिलाफ चलता है। अब मुसलमानों की जो पार्टियां वोट लेती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, ये सब की तो ना तो कोई इंटरेस्ट है मुसलमानों के बारे में बोलने का, ना उनको हिम्मत है इतनी। तो ले देके एक MIM बच जाती है और बैरिस्टर साहब जब आवाज उठाते हैं तो सबके पेट में दर्द होने लगता है, और बीजेपी तो बौखला जाती है, फिर झूठ और इधर उधर की बातें करने लगती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप एक धर्म के साथ अपनी रहमत, अपनी रहमदिली, अपनी शफकत, अपने फूलों की बौछार कर रहे हो तो आपको सच तो ये है कि हमारे साथ भी करना चाहिए। लेकिन आप इतना नहीं कर रहे हो तो कम से कम जुल्म मत करो, कम से कम हमारे साथ इंसाफ करो। तो इतनी सी बात इन्हें समझ में नहीं आ रही। इंसाफ की मांग करना कि हिंदू मुस्लिम बांटना है? अरे हिंदू मुस्लिम बांट के तो ये पार्टी जिंदा है।
आरएसएस की विचारधारा ये है कि फूट डालो और राज करो, वरना जहां तक आप कांवड़ियों का सवाल बता रहे हैं, कांवड़ियों में भी, जाने वालों में भी मुसलमान हैं। अभी त्रिलोकपुरी के 22 लोग कांवड़ यात्रा पे निकले, उसमें 2 बच्चे मुसलमान थे, और दोनों बच्चों में से जब उधर से लौटते में उनका एक्सीडेंट हो गया, 3 की डेथ हो गई। 3 में भी एक मुसलमान की डेथ हुई, उसका नाम था जमशेद, और वो अपने दोस्त राहुल को साथ लेकर गया था कांवड़ यात्रा के लिए। तो यह हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम एकता है और गंगा जमनी तहजीब मजबूत है। लेकिन ये जो सरकारें जो भेदभाव कर रही हैं और बाकायदा भेदभाव नजर आना चाहती हैं, क्योंकि इनका जो कोर वोटर है अवस्थी टाइप साहब जैसे लोग, ये खुश होते हैं, इनको अच्छा लगता है कि हाँ देखिए हमने जुल्म किया, देखिए हम कितने ताकतवर हैं। अवस्थी तो साहब हमारा इसको जो कैसे देखेंगे कि जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसा रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं लोगों की, अच्छी बात है, लेकिन इसको किस तरह से देखें? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही वजीर आजम मोदी ने भी कहा था कि वो लोग, वो पार्टियां, वो लीडर जो लोगों को लुभावने वादे देती हैं, फ्रीबीज की बात होती है और वो पब्लिक फंड से जाता है, टैक्स पेयर के जेब से जाता है, वो बंद होना चाहिए। ये सीरियस इशू है। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं, क्या ये उस दायरे में नहीं आता? ये उससे अलग किस तरह से हो जाता है? देखिए, ये 2 अलग अलग चीजें हैं और मुनज्जा जी इसको समझना पड़ेगा जी। जब हम हज पे जाते हैं, हज पे भेजते हैं, तो सरकार बहुत सारा पेमेंट करती है, बहुत सारी जो हज यात्री होते हैं उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, सरकारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और जो लोग हज के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उनको एक विशेष स्कीम के माध्यम से उनको फंड्स देती है। बहुत सारी सरकारें देती हैं और देती रही हैं, और इसका कोई विरोध भी नहीं है। इसी तरीके से कांवड़ यात्रा भी है। जिस तरीके से हज की यात्रा है, हज हाउस बनाए जाते हैं, टर्मिनल उनके लिए अलग से बनाया जाता है, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करी जाती हैं, वो भी तो सरकारी फंड है। और इसीलिए मेरा कहना है कि हमें कम से कम धर्म के मामले पे इस तरीके के जो ओबीसी टाइप के लोग हैं उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। और एक और चीज कहूंगा मुनज्जा जी, कौन बोलेगा कि जो अगर ओवैसी साहब नहीं बोलेंगे तो मुसलमानों की तकलीफ कौन बयान करेगा? कभी आज तक आप तो करेंगे नहीं। कभी आज तक आपने अपने कभी आज तक ओवैसी साहब ने कभी आज तक मुस्लिम नहीं छोड़ा, आपने सबको हटा दिया। अब आप बताइए ये समस्या क्या है? उजागर कौन करेगा? और ओवैसी साहब नहीं करेंगे तो नाम बताइए कौन करेगा उजागर? मैं वही कह रहा हूं कि ओवैसी साहब ने अपने खाली एक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की, और वो भी कौन, कट्टर मुस्लिम समाज के लोग को इकट्ठा करना चाहते हैं, और राजनीति इनका यही है। कभी ओवैसी साहब ये भी तो बोले कि राजस्थान में जो हत्या हुई उसमें गलत किया मुस्लिम लोगों ने, नहीं बोला उन्होंने? बिल्कुल बोलते हैं हम कंडेम। सुनिए मेरी बात, अभी मेरे को बीच में मत काटिएगा, क्योंकि आप बहुत कंडीशनल तरीके से, किस तरीके से, कौन से शब्दों को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा सकता है, और ये इतिहास देख रहा है। और इसी के कारण आपने कितनी कोशिश कर ली जनाब, आपने कितनी कोशिश कर ली, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, आपके लोग, आपके साथ आपके समाज के लोग जिसके लिए आप आवाज उठाते हो, वो जानते हैं कि कितने दोगले लोग हो आप, और आप जो बंटवारा करना चाहते हो, जो आप हमको कह रहे हो, आप कितने दोगले लोग हो, ये समझ के आपके समाज के लोगों ने आपको नकार दिया है। अवस्थी साहब, बिल्कुल, अगर आपकी बात रख के हम बोले कि ठीक है नकार दिया गया है, लेकिन ये बताइए, तो इसका मतलब ये भी है कि आपसे, वजीर आजम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, मुसलमान तबके को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि गवर्नेंस उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। वहाँ पर एक बात तो अगर ये सवाल उठाया जाए कि अगर एक तबके से अच्छे से प्यार से पेश आया जाता है, अगर आस्था की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर चले माने कि कहीं पर जो है कुछ लोग, 5-6 लोग बैठ के नमाज पढ़ लिए और उनको रोकना भी था, लेकिन क्या उसके लिए उनको जेल ले जाना सीधे और फिर शांति भंग करने की धाराएं लगाना ये सही है? कहीं ना कहीं वहां पर वो फिर लगता है ना कि क्या 2 नजरियों से, 2 प्रिज्म से देखा जा रहा है? मनोजा जी, देखिए, लखनऊ के लुलु होटल पे लुलु मॉल में जाकर जानबूझकर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, और वो कोई जगह है नमाज पढ़ने की, और हम आपको बता दें वो दिशा भी नहीं है नमाज पढ़ने की, फिर भी पढ़ी,
क्योंकि कुछ उस लोग पर भी सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने कि अगर ये लोग फिर जिनको पता भी नहीं कि किस दिशा में नमाज पढ़नी है, ये लोग कौन थे? तो इसका मतलब है मुनज्जा जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस तरीके की शरारत भरी चीजों को सामने लाते हैं और फिर जवाब में बहुत सारे लोग वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने आने लगे। तो इन सबको रोकना पड़ेगा, चाहे वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ क्यों ना हो रहा हो और चाहे वहां पर नमाज गलत तरीके से नहीं हो रही हो। ये आपसी जो झगड़े कराने के लिए उनकी जो इरादा है वो ठीक नहीं है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब इनसे उनको जेल में ही भेजना चाहिए जी। मैं बीच में नहीं बोला आपके, ये पूछना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। कलीमुल हफीज साहब, आप पूछिएगा सवाल, एक बार अवस्थी साहब की बात पूरी हो जाए, उसके बाद कलीमुल साहब आप पूछिएगा सवाल। कलीमुल साहब, आप मेरी बात सुनो। ये देश में जितना हिंदुओं ने इस देश को बनाया है उतना ही मुसलमानों का स्थान रहा है। इसको कितनी बार आपको समझाएं, परंतु यदि आप किसी एक विषय को लेकर जो आपकी पार्टी और आपके नेता करते हैं, आप कभी ये भी तो कहो। और यही कारण है कि उनको लगता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहेगा लोग हमको पूछते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार और आपके चैनल पे भी कई बार कहा है कि इस देश को ले जाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। और यदि कहीं हम गलती कर रहे हैं, कोई भी हिंदू व्यक्ति गलती कर रहा है, तो वो भी उतना ही दोषी है जितना मुस्लिम समाज का व्यक्ति गलती कर रहा है। जहां पे सवाल है, मैं सवाल पूछता हूं। हाँ जरूर पूछिए जी, मैं सब जवाब कलीमुल हफीज साहब पूछिए सवाल आप अपना। देखिए, अभी तक कांवड़ यात्रा तो बहुत सालों से निकल रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते की गोश्त की दुकानें बंद कराई गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोहार की दुकान बंद कराई गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुस्लिम ऑफिसर की किसी पुलिस इंस्पेक्टर की तख्ती लगी हो तो उसे पुतवाया गया हो। ये कौन सा एक्ट है? इसको आप कितना जस्टिफाई मानते हैं? देखिए, मेरी बात कमरुद्दीन साहब, मेरी बात समझो। ये आज का एनवायरनमेंट में थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी कमी है और आप समझना चाहिए। आपको क्यों समझना चाहिए कि कहीं कोई अजमेर शरीफ की दरगाह से कोई आदमी लिखता है कि यदि उसकी गला काट के लाओगे तो हम ये अपनी जमीन दे देंगे। लोग इस तरीका का बोल रहे हैं। मैं जब मैं खुद पुष्कर जाता था ब्रह्मा जी के मंदिर पे, तो उसके पहले मैं जाता था अजमेर शरीफ में दर्शन करने के लिए। ये गंगा यमुना थी, तहजीब की थी। कानून व्यवस्था में आपको कोई यकीन नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुन लीजिए पहले। मैंने जो बात जवाब तो देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जब इस तरीके का एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में यदि भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है, जहां पर 1-2 दुकानें, 10 दुकानें गोश्त की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं और एक बड़ी पब्लिक जा रही है, कोई झगड़ा ना हो जाए और फिर कोई मसला ना हो जाए, उसको रोकने के लिए यदि इस तरीके की व्यवस्था की जाती है तो मेरा मानना है बिल्कुल की जानी चाहिए। ठीक है आपका कहना है अवस्थी साहब, आपका कहना है कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया रोका जाए तो उसमें क्या मसला होना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, लेकिन साथ ही क्या जबरदस्ती से कोई काम करवाना, सेवा करवाना, ये भी क्या सही है? लखीमपुर में ये मामला आया था, आपको मालूम होगा, जहां पर टीचर्स को ये ऑर्डर जारी किया गया था, गवर्नमेंट टीचर्स को, कि कंपलसरी है उनको सेवा के लिए आना पड़ेगा। फिर जब इस पर आवाज उठी तो उन्होंने कहा कि फिर वो ऑर्डर वापस ले लिया गया और कहा गया कि ठीक है, अब जिनकी मर्जी हो वो ना आए। ये बाकायदा ऑर्डर है सर जो आया है। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि हर सोमवार को स्कूल में छुट्टी भी होगी, यानी बच्चों का नुकसान भी हो। ये कहां तक सही है सर? ये सब देखिए, बहुत सारे चीजों को आप धार्मिक और उनके जो कहते हैं जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन की ड्यूटी होती है, बहुत सारे टीचर्स को भेजा जाता है उनकी पर्चियों को देखने के लिए, मतदान की क्या समस्याएं हैं, और उनको छुट्टी कराई जाती है। तो कोई यदि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यदि उनको बुलाया जाता है तो ठीक है, पर हां, यदि बच्चों के नुकसान कर इस तरीके से किसी कांवड़ यात्रा में फूल बरसाने के लिए बुलाया जाता है तो मेरे को लगता है गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कोई ऑर्डर है तो उसको एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये कहना बात यही तक नहीं रुकती। कलीमुल हफीज साहब, वक्त कम है, आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे जी। देखिए, बदायूं में तो डीएम ने बाकायदा ऑर्डर किया कि सैटरडे को भी स्कूल बंद रहेंगे, मंडे को भी स्कूल बंद रहेंगे और दोनों जगह स्कूल बंद रहे। तो इन्होंने तो बच्चों को नुकसान किया। हफ्तों पूरे वेस्टर्न यूपी में लॉकडाउन जैसा माहौल रहा, हाईवेज बंद रहे, दुकानें बंद रही, तो सैकड़ों हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।
और ये कौन सा नुकसान कहां से पूरा करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आखिर में हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर सरकार एक धर्म के लिए रहमदिल है तो मुसलमानों के लिए भी उसको रहमदिल होना चाहिए, कम से कम मुसलमानों पे जुल्म तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मुद्दा जो है ये आखिरी उठाया है कि तमाम तर तबकों को बराबर की नजर से देखा जाए। ऐसा ना हो कि एक को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और दूसरे को लगे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है। तो तमाम तर को ही, और खास तौर से क्योंकि ये जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, सब एक ही तराजू में आएंगे। किसी के लिए एक बेहतर स्पेशल ट्रीटमेंट और किसी के लिए कम नहीं हो सकता है। यही कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब और कलीमुल हफीज साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।